बड़ी खबर के साथ, हिंदुस्तान के मिशन मून की खबर के साथ, जो इतिहास रचने से महज 32 घंटे दूर है। चांद पर जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। हमने काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बस करीब 32 घंटे का इंतजार बाकी। हर गुजरते पल के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि अब वक्त लगातार घट रहा है। चांद पर हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 कामयाबी की वो इबारत लिखने जा रहा है, जो कारनामा अंजाम देने जा रहा है, जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। इतिहास में कोई ऐसा नहीं कर सका। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन ऑन है। चांद पर लैंडिंग की तैयारी बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। पूरा देश दुआ कर रहा है कि यह काउंटडाउन अब से करीब 32 घंटे बाद चांद पर लैंडर विक्रम की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के साथ खत्म हो। और अभी तक तो सब कुछ सही सलामत चल रहा है। लैंडर विक्रम सही ढंग से काम कर रहा है। पूरी उम्मीद है कल शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर करने में कामयाब होगा और इसी के साथ नया इतिहास लिखा जाएगा। तो अभी सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। जिन कैलकुलेशंस के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिन तैयारियों के साथ इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के सफर पर भेजा था, अपने इस पड़ाव पर पहुंचकर उन तमाम कसौटियों पर फिलहाल चंद्रयान 3 का ये मिशन खरा उतर रहा है। और अब बिल्कुल आखिरी दौर की तैयारियां हैं। इन्हीं पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु से हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं श्रीनिवास से, 32 घंटे काउंटडाउन चल रहा है, सिर्फ बाकी रह गए। कल शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम को करनी है चांद की सतह पर। ये आखिरी कुछ घंटों की तैयारियों में खास क्या है श्रीनिवास? देखिए रोमाना, अभी तक जब से चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी उस वक्त से हम कुछ शब्द सुन रहे थे, ऑर्बिटर, डी ऑर्बिटिंग, ये तमाम बातें हो रही थी। लेकिन अब कुछ नए टर्मिनोलॉजी सामने आएंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी सामने आएगी वो LHDAC यानी कि लैंड हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। बहुत महत्व है इसका। जब ये चांद के करीब पहुंचेगा तो यहाँ से इस कैमरे के द्वारा चांद की सतह पर नजर डाली जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई हैजार्डस तो चीज तो वहां नहीं है, किसी तरह का गड्ढा तो नहीं है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती। तो इन तमाम कैमरों से उस पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अल्टीमीटर, लेजर अल्टीमीटर लगे हैं जो कि एग्जैक्ट क्या चांद की सतह से चंद्रयान की क्या दूरी है वो एग्जैक्ट दूरी बताएगी। और ये तमाम चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, अगर सेकंड के 100वें हिस्से से भी एक छोटी सी चूक होती है तो फिर चांद हमारे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इस बार इसरो की तरफ से पूरी तैयारी है। हर एक चीज को बहुत ही गौर से, बहुत ही संजीदा तरीके से देखा और परखा जा रहा है। गलती की कोई गुंजाइश ना छूटे, ऐसी तमाम कोशिशें की गई हैं। तो हम आपको बताएं कि अभी चांद के 25 मीटर वाले ऑर्बिटर में मौजूद है अपना चंद्रयान, और अभी भी इसकी स्पीड तकरीबन 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और जब वहां से ये डिसेंड यानी उतरना स्टार्ट करेगा तो आप समझिए कि सिर्फ 25 किलोमीटर के अंदर 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार को तकरीबन शून्य के पास लाना है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा टास्क है। लेकिन इसके लिए तमाम वो थ्रस्ट इंजन, जो थ्रस्ट इंजन की हम बात कर रहे थे स्टार्ट से, आखिर वो थ्रस्ट इंजन है क्या? वो थ्रस्ट इंजन आप देखेंगे कि जो लेग्स हैं उसके ठीक बीचों बीच 4 थ्रस्ट इंजन लगे हैं जो थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप ऐसे समझें कि अगर कोई चीज नीचे से ऐसे आ रही है और इसके नीचे ये थ्रस्ट इंजन लगा है जो अपना ब्लो नीचे की तरफ छोड़ेगा और इसे ऊपर की तरफ धक्का देगा। थ्रस्ट का मतलब ही धक्का देना होता है। तो एक गति इधर से जो स्टार्ट हुई है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे,
उस घंटे उस गति के विरोध में इधर से विपरीत गति दी जाएगी और इस तरह से वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन बोलने में जितना आसान है चीजें उतनी आसान होती नहीं, इसलिए क्रॉस फिंगर्ड हैं सारे लोग। कल नाग पंचमी का मौका था और इसरो लेकिन मामला विज्ञान का जुड़ा हुआ है ना, और ऐसे में विज्ञान जो है वो जिस तरीके से कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ता है, जिस तरीके से हर मामले को कसौटी पर कसकर तथ्यों की, फैक्ट्स की, रिसर्च की आगे बढ़ता है, परख कर कदम आगे बढ़ाता है, इसी वजह से ये एक के बाद एक इतिहास जो विज्ञान रचता चला जाता है और ऐसे ही एक इतिहास को रचने की कगार पर इस वक्त हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग चांद की उस सतह पर, उस दक्षिणी ध्रुव के नजदीक जहां इससे पहले कोई और देश नहीं पहुंचा है। इसीलिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए होगी। जल्दी से मुंबई कृष्णा ठाकुर के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे कृष्णा ठाकुर से, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आम मुंबईकर जो हैं उनमें खासतौर से किस तरीके का उत्साह है इस चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद की सतह पर। देखिए रोमाना, मैं इस वक्त मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हूँ। पूरा देश जो है वो 23 तारीख का इंतज़ार कर रहा है। वो क्षण होगा जब चंद्रयान जो है वो लैंड करेगा और इस गौरवान्वित क्षण का एक्सपीरियंस लेने के लिए जो पूरा देश है वो इस वक्त इंतज़ार कर रहा है और तमाम देश भर की जो नज़रें हैं वो टिकी हुई है। और इसको लेकर मैं बता दूं कि किस तरीके से जो पूजा अर्चना का दौर है वो भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ कराया जा रहा है, हवन कराया जा रहा है। आज मुंबई में भी जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उनके तरफ से पूजा अर्चना रखवाई गई है, यज्ञ रखवाया गया है। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से 2019 में चंद्रयान 2 मिशन जो है वो अपने बेहद करीब आके अनसक्सेसफुल हो गया था, इसीलिए अब देश अब ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना घटे। इसके लिए पूरे देश भर में जो है वो पूजा पाठ इसको लेकर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से रूस का लूना 25 जो मिशन मून है वो फेल हुआ था, उसको लेकर जो है तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा ठाकुर श्रीनिवास इस तमाम अपडेट के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।